नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, नीट यूजी 2025 का फॉर्म अभी चल रहा है और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है फॉर्म अपना फिल कर चुके हैं। एंड इसमें से काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो फॉर्म फिल करते वक्त जो है कुछ गलतियाँ कर दिए हैं। अब बहुत सारा वो गलतियाँ हो सकता है, जैसे कि नेम में हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में हो सकता है। तो किसी भी प्रकार के अगर आपका एरर आया है तो क्या आप यहाँ पर अपना जो पहला बात तो ये आता है कि करेक्शन आप कर सकते हैं या फिर नहीं फाइनल सबमिट के बाद। क्योंकि अगर आप फाइनल सबमिट नहीं किए हैं, पेमेंट वगैरह नहीं किए हैं, तो आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सबमिट कर दिए तो क्या आप करेक्शन कर सकते हैं, ये काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का डाउट है। तो मैं एक वर्ड में अगर इसका मैं आंसर दूं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं करेक्शन। यहाँ पर विंडो ओपन किया जाएगा, एनटीए ने खुद यहाँ पर आपको डेट दिखाया। अब डेट कौन सा है मैं आपको बताऊंगा, पैसा वगैरह कितना लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा और देखिए, जो भी डाउट्स है वो सारा का सारा मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। जैसे कि किन किन लोगों का फॉर्म होगा रिजेक्ट, मतलब क्या क्या अगर आपने गलतियाँ किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, आपको उसको सुधारना पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे। एक कॉमन यहाँ पर डाउट आ रहा है कि फ़ोटो पर नेम एंड डेट नहीं डाले हैं तो क्या आपका यहाँ पर रिजेक्ट होगा। साथ ही साथ फ़ोटो का बैकग्राउंड अगर आपने वाइट नहीं किया है तो क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इन सब के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ करेक्शन क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। मतलब क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, गलती हो गया तो उसको करेक्शन कर सकते हैं, या जो भी डिटेल्स वगैरह उसको करेक्ट कर सकते हैं। इस सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों का अभी तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पा रहा है उनके लिए क्या करना है मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानते हैं करेक्शन का विंडो कब होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एनटीए का जो आपका बुलेटिन आउट हुआ था उसमें आपको ऑफिशियली ये बताया गया है कि जो आपका करेक्शन होगा इन पर्टिकुलर्स, ठीक है। पर्टिकुलर्स का मतलब ये अभी भी मेंशन नहीं किया है क्या क्या चेंजेज होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको जो है करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 से 11 मार्च 2024 को जो आपका करेक्शन विंडो होगा, 7 मार्च जो कि आपको पता है कि लास्ट डेट है, ठीक है। तो 9 से 11 मार्च 2025 को करेक्शन विंडो होगा और ये उन्हीं के लिए ओपन होगा जो लोग फाइनल सबमिट करेंगे, पेमेंट वगैरह करेंगे। जो लोग फाइनल सबमिट नहीं किए हैं, पेमेंट वगैरह नहीं किए हैं, उनका यहाँ पर जो है करेक्शन विंडो का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको पता चली होगा कि 9 से 11 के बीच में आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। अब इसमें भी डाउट होगा कि क्या क्या करेक्ट हम कर सकते हैं और हमें करेक्ट करना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किन किन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो देखिए, फॉर्म रिजेक्शन जो है आपका यहाँ पे ना के बराबर ही होता है किसी भी कैंडिडेट्स का, ठीक है। अगर आपने कोई प्रकार की गलती की है तो ज़्यादातर वो चीज़ें आपका जो है मतलब कि जो आपका क्या कहते हैं, जो आपका ये काउंसलिंग होता है, ठीक है, एडमिशन के वक्त आपका होता है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो मैच नहीं होता है इस कारण से होता है। लेकिन रिजेक्शन जो है फॉर्म नहीं होता है ना के बराबर, होता भी है तो उसका मेन रीज़न होता है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ठीक है। ये आपका मेन रीज़न होता है यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट होने का। फोटो आपने सही से अपलोड नहीं किया, ब्लर अपलोड कर दिया, या फिर साइन अगर आपने सही से अपलोड नहीं किया तो उस केस में आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट होता है। अनदर कोई और ऐसा कोई चारा नहीं है कि मतलब फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और ये फोटो और साइन से भी रिजेक्ट नहीं होगा क्योंकि इस पर बहुत ही कड़ा यहाँ पर गाइडलाइंस है, अपलोड ही नहीं ले रहा है ब्लड वाला, ठीक है। इस कारण से यहाँ पर फोटो एंड साइन से भी रिजेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। बस एडमिट कार्ड आपको आ जाएगा, लेकिन दिक्कत तब आएगा जब आपका काउंसलिंग होगा या एग्ज़ाम सेंटर पे होगा, अगर आपने डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं किया तो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपका यहाँ पर गलती हो सकता है जिसको कि आपको सुधार लेना है, क्योंकि फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा लेकिन बाद में आपको काउंसलिंग के समय दिक्कत होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ क्या क्या गलती अगर आपने किया है तो उसको आपको सुधारना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे, ठीक है, ये एक मेन रीज़न है फॉर्म रिजेक्शन का। अगर आपने पासपोर्ट वाले में फ़ोटो कोई और डाला है, ठीक है, पासपोर्ट वाले में कोई और फ़ोटो डाला है और पोस्ट कार्ड वाले में कोई और आपने फ़ोटो डाल दिया है, तो ऐसे केस में जो है आपका यहाँ पर फॉर्म रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है। मैं सब बोल रहा हूँ, फिर भी ना के चांस है, लेकिन एडमिट कार्ड तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन बाद में आपको दिक्कत होगी। इसीलिए पासपोर्ट एंड पोस्ट कार्ड का जो फोटो है वो सेम रहना चाहिए। अब यहाँ पर डायमेंशन का दिक्कत आ रहा है कि क्या डायमेंशन सेम रहना चाहिए। फोटो अपलोड करते वक्त तो डायमेंशन 4x6 का ले ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फोटो बस आप अपलोड कर दीजिए, किसी भी डायमेंशन में हो सकता है, लेकिन आपके पास एक हार्ड कॉपी होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट का जो हार्ड कॉपी होता है वो होना चाहिए 3.5x4.5, वो स्टूडियो से आप निकलवा लीजिएगा। उसके बाद पोस्ट कार्ड का जो साइज़ होता है, ठीक है, 4x6, वो आप हार्ड कॉपी निकलवा रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपने सेम फोटो को पासपोर्ट एंड पोस्ट कार्ड में अपलोड कर दिया है तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। एक और डाउट यहाँ पे आ रहा है कि फ़ोटो पर नेम एंड डेट नहीं डाले हैं या फिर बैकग्राउंड वाइट नहीं किए हैं, ठीक है। तो क्या ऐसे केस में यहाँ पर जो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो रिजेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, काउंसलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है नेम एंड डेट। अगर आप नहीं भी डाले हैं तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो फ़ोटो होना चाहिए ना, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।
मतलब अगर आप 6 महीने 1 साल तक का भी है तो चलेगा, लेकिन हाँ मतलब ज़्यादा आप में चेंजेस नहीं होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आप हैं अभी मतलब 11-12 में फ़ोटो है और अब बच्चा वाला मतलब 6-7 वाला आप दे रहे हैं या 5 वाला दे रहे हैं, तो उस केस में आप रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ़ोटो आप देखिएगा रीसेंट का दीजिएगा, अगर आपके पास है तो वही आप अपलोड कीजिए। ठीक है, बाकी रिजेक्शन नहीं होगा, आगे आपको दिक्कत होगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, रिजेक्शन नहीं होता है, फॉर्म रिजेक्शन नहीं होगा, एडमिट कार्ड भी आपका आ जाएगा, एग्जाम सेंटर पे आपको दिक्कत होगा या फिर जब काउंसलिंग होगा तो उस समय दिक्कत होगा। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा फ़ोटो एंड ये चीज़ को लेकर के। सिग्नेचर अगर आपने ब्लर कर दिया है तो आपको दिक्कत होगा। अब देखिए सिग्नेचर आपने कोई भी इंक से कर रखा है, चाहे वो ब्लैक से हो चाहे वो ब्लू से हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो भी आपने डिटेल्स फिल किया, जैसे नेम हो गया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है, उसके बाद पेरेंट्स का नेम हो गया, तो ये सब डिटेल जो है वो आपका आधार कार्ड एंड जो आपका मार्कशीट है उससे मैच होते रहना चाहिए। ठीक है, अगर मैच नहीं है तो फॉर्म रिजेक्शन नहीं होगा, बाद में आपको काउंसलिंग के समय दिक्कत होगी या एग्ज़ाम सेंटर पे जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वहाँ पर आपको दिक्कत आएंगी। तो अगर आपने गलती कर दिया है नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम में, तो इसको आपको करेक्शन कर लेना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा क्या क्या हो गया। जैसे मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट भी अगर आपने गलती अपलोड कर दिया है किसी सेक्शन में, मतलब मान लीजिए कि आपका ये कैटेगरी मांग रहा था और कैटेगरी वाले में आपने मार्कशीट अपलोड कर दिया या मार्कशीट वाले में कोई और अदर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो उस केस में भी आपका रिजेक्शन नहीं होगा, लेकिन बाद में दिक्कत होगा। तो इसलिए इन सब जो गलतियाँ हैं इसको आपको सुधार लेना है करेक्शन विंडो में। ठीक है, अब बात करते हैं कि करेक्शन में क्या क्या आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताऊँगा ऑल थिंग्स। ठीक है, ऑल थिंग्स यू कैन करेक्ट। ठीक है, एक्सेप्ट, अब क्या क्या एक्सेप्शन में क्या है, तो आपका ये ईमेल आईडी एंड जो आपका मोबाइल नंबर है। ठीक है, इसको छोड़ करके जो है जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया है उस नंबर को छोड़ करके जो है आप सारी चीज़ें अपलोड मतलब चेंज कर सकते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट में हो चाहे वो डिटेल्स में हो, सारा चीज़ A to Z आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। एक और डाउट कि क्या पेमेंट आपको करना पड़ेगा फ़ीस, तो फ़ीस आपको एक भी रुपये पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, और ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक्सेप्ट मोबाइल नंबर, ये पिछली बार की तरह है, मतलब पिछली बार ये अलाउ किया गया था कि सब चीज़ आप कर सकते हैं सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को। अब हो सकता है कि इस बार कुछ चेंजेज हो तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे अगर होगा वैसा तो। ठीक है, फीस वगैरह आपको कोई नहीं लगेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब एक और लास्ट बात हम लोग यहाँ करते हैं, डॉक्यूमेंट अगर अपलोड आपका नहीं हो पा रहा है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर उससे भी नहीं हो पा रहा है तो मैं पर्सनली जो है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ मिनिमम चार्जेज लेकर के जो है मैं वहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब ज़्यादा चार्ज कर रहा हूँ, एक बहुत ही कम अमाउंट में, जिससे कि मैं जो टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, वो मेरा मतलब व्यर्थ ना जाए, बेकार ना जाए। तो ऐसे में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ मैं खुद भी। अगर आपका जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहा है, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, मैंने कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन को अगर आप चेक कीजिएगा तो वहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया हुआ है कि डॉक्यूमेंट अपलोड कर नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है दिया हुआ, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो है वहीं पर आपको कमेंट सेक्शन में एंड जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहीं पर आपको मिल जाएगा, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। कॉल बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि रिसीव नहीं होगा और ऊपर से हम लोग का इरिटेशन होगा। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपका अपलोड नहीं हो पा रहा है, मैं वहाँ पर आपको जो है हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगर जिनका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहा है एक बार ज़रूर जा करके विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी यही सारी चीज़ें थी जो कि मुझे आपको बताना था। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर आपका गलती हो गया है तो वो करेक्शन होगा। ठीक है, और रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिएगा, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया ना कि आपको करेक्शन कर लेना है तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा। उसको 9 से 11 मार्च को जो एप्लीकेशन विंडो करेक्शन का ओपन होगा तो आप उसमें सुधार जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको बाद में दिक्कत आएंगी। रिजेक्शन तो नहीं होगा, मैंने जैसा कि बोला रिजेक्शन नहीं होता है, लेकिन बाद में आपको काउंसलिंग में एंड एग्ज़ाम देते वक्त आपका होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया, फिर भी कुछ अगर प्रॉब्लम रह गई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हम उसको अगले वीडियो में कोशिश करेंगे उन सबको लाने की। ठीक है, मतलब उसको बताऊंगा कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।